दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिव पुराण अध्याय नंबर 8 की। श्री शिव महापुराण महात्म्य समाप्ति के बाद विदेश्वर सहित प्रथम अध्याय प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषयों में प्रश्न जो आदि और अंत और मध्य में भी नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबलम कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए वहाँ आए। सूत जी को आते देख सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोल कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्मों से दूर रहेगा, दुराचार में फंसे जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा, वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी रास का ग्रास बन जाएगा, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों कालों की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय व सर्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुतिष्ठ चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सवर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बन रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, सर्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, दोनों पार्जन परायण तथा नाप तोल अपनी कुतुष्टित विचार का परिचय देने वाले होंगे। इस तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विजानंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुर्कम में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने ही कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क में भ्रष्ट करेंगे,
वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्योजित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियों प्राय सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर में द्रोह करेंगी, किसी से वह नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा ही सदा में विमुख रहेंगी। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इंद्रलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार जे समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। दोस्तों, आज के लिए अध्याय 8 में केवल इतना ही। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली अच्छी जानकारी और मिल सकें। धन्यवाद।